हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अपने जो बीए और बीएससी पार्ट सेकंड में अपने ह्यूमन ज्योग्राफी की जो अपने पास में जो सेकंड पेपर चल रहा था ह्यूमन ज्योग्राफी, उसमें मानव भूगोल में अपना टॉपिक चल रहा था बुशमैन। और बुशमैन में अपने उसकी जो आर्थिक क्रियाएं, उनका परिचय, उनका निवास क्षेत्र, उनके औजार वगैरह, जो भी उनके तीर भाला बर्छा कमान जो भी थे उनके बारे में अपन ने चर्चा की। जो उनके बर्तन थे जिसमें शुतुरमुर्ग के जो अंडे हैं उनके खोल के रूप में उनका उपयोग किया करते थे, उनका अपन ने चर्चा की। साथ ही जो उनके लकड़ी की जो विशिष्ट प्रकार के प्याले वो बनाए जाते थे, साथ ही हिरण की जो खाल होती है उसमें वो जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अर्ध शुष्क जलवायु क्षेत्रों में निवास करते थे, तो वहाँ पर जो पानी की कमी होती थी तो पानी को संरक्षण करने के लिए उन्होंने हिरण की खाल की जो एक थैली बनाते थे उसमें पानी को संरक्षित करने का काम करते थे। इन सब के बारे में अपन ने चर्चा की। आज अपन बुशमैन जनजाति की जो लोग हैं वो अपना जो समाज और उनकी संस्कृति कैसी है, कैसे वो अपना जीवन व्यापन करते हैं, किस प्रकार से वो जो अपने पारिवारिक जो संस्कार होते हैं उनको वो कैसे निर्वहन करते हैं, उनमें अपना जो टॉपिक है वो है समाज व संस्कृति, यानी कि बुशमैन जनजाति के समाज और संस्कृति। इसमें अगर अपन पहले बात करते हैं परिवार का जो मुखिया होता है वो कौन होता है, यानी कि जैसे अपने जो एस्किमो जनजाति में अपन ने जो परिवार की जो अपने यहाँ सामाजिक और सांस्कृतिक अपने उसके बारे में पढ़ा था, उसी के अनुसार बुशमैन जनजाति में भी जो परिवार का जो मुखिया होता है वो उनके सबसे बुजुर्ग या सबसे बड़े व्यक्ति होते हैं, या अपन कह सकते हैं कि इसमें जो परिवार जो होता है पितृसत्तात्मक, यानी पितृसत्तात्मक परिवार इसमें पाया जाता है। अर्थात परिवार की जो समस्त जो कार्यवाही की जो शक्तियाँ होती हैं वो परिवार के जो मुखिया होता है, पिता हैं या उनसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनके हाथों में होते हैं। और परिवार के जो भी संस्कार होते हैं वो इन्हीं के द्वारा संपन्न किए जाते हैं, और यही लोग अपने परिवार की जो आवश्यकताएं होती हैं उनकी पूर्ति करने का काम करते हैं। उसके बाद में जो इसमें जो परिवार के लोगों की जो संख्या होती है या अपन कह सकते हैं यानी जो परिवार जो हैं वो कितने लोगों में, यानी वही अब इसमें भी परिवार जो होते हैं छोटे छोटे दलों में बटा हुआ रहता है, क्योंकि ये एक अर्ध शुष्क से अपन कह सकते हैं ऐसे कि वातावरण में निवास करते हैं जहाँ पर बारिश जो है बहुत कम होती है, यानी कि अपन कहें कि वार्षिक जो वर्षा का औसत है वो 25 सेंटीमीटर से भी कम रहता है। तो ऐसे क्षेत्रों में निवास करते तो भोज्य आपूर्ति नहीं हो पाती है, इस वजह से एक छोटे छोटे दलों में के रूप में निवास करते हैं जिससे कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। उसके बाद में उनकी बात करते हैं अपन विवाह संस्कार, यानी कि जो अपने पास में बुशमैन जनजाति के जो लोग होते हैं वो अलग अलग यानी कि छोटे छोटे दलों में निवास करते हैं, और एक दल में एक ही परिवार के या अपन कह सकते हैं एक ही जो रक्त समूह के लोग निवास करते हैं। इसलिए जिनमें जो विवाह संस्कार होता है वो दूसरे जो समूह होते हैं दूसरे दल में या दूसरी टुकड़ी में, यानी अपन कह सकते हैं कि अपने रक्त जो संबंध से दूसरे रक्त संबंध में या दूसरे जो इनके जाति के जो लोग होते हैं उनमें ये विवाह संपन्न करते हैं। एक ही रक्त संबंध में इनके विवाह संस्कार संपन्न नहीं होते हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं धार्मिक विश्वास। धार्मिक जो विश्वास हैं, अब बुशमैन जनजाति के लोग आदिवासी क्षेत्रों में निवास करते हैं, या अपन कह सकते हैं कि प्राचीन जो सभ्यता संस्कृति उसके अनुसार अपना जीवन व्यापन करते हैं। तो उनके जो धार्मिक जो संस्कार हैं, धार्मिक जो विश्वास है वो भी प्राचीन तरीके से, अर्थात अपन कह सकते हैं कि जादू टोनों में विश्वास करते हैं, और ये भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं, स्वर्ग और नर्क में, या अपन कह सकते हैं कि जो ईश्वर की देवी जो कृपा होती है उन्हीं में ये विश्वास करते हैं, और उसी के अनुसार अपना जीवन व्यापन करते हैं। पुनर्जन्म में ये कुछ विश्वास करते हैं, आत्मा जो अमर और अजर रहती हैं उसके बारे में ये विश्वास करते हैं। अपन कह सकते हैं कि प्राचीन समय की जो सभ्यता और संस्कृति है उसी के अनुसार ये अपना जीवन व्यापन करते हैं, और उसी के अनुसार अपना उनका धार्मिक जीवन चलता है। धार्मिक संस्कार और उत्सव उसी के प्रकार से ये संपन्न करते हैं, उसी के अनुसार अपना ये जीवन व्यापन भी करते हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं वातावरण से इनका कैसा कनेक्टिविटीज यानी संपर्क रहता है।
यानी कि बुश्मेन जनजाति के लोग अपन उष्ण कटिबंधीय अर्ध जो या अपन कह सकते हैं मरुस्थलीय क्षेत्रों में निवास करते हैं। वातावरण से बिल्कुल उनका संपर्क रहता है, वातावरण के अनुसार अपना जीवन व्यापन करते हैं। जैसा वातावरण होता है उसी के अनुसार अपना ये जीवन व्यापन करते हैं, यानी वातावरण के साथ में इनका समायोजन रहता है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि वातावरण के प्रति ये कि संवेदनशील होते हैं, प्रेमी होते हैं, और ये जो अपना जीवन व्यापन जैसा अपने पास में क्लाइमेट, जलवायु, जैसा जो एनवायरनमेंट होता है उनके अनुसार ही अपना जीवन व्यापन करते हैं। उसके बाद में इनकी अपन बात करते हैं कलाकृतियों के बारे में। यानी कि जो आदिवासी जो लोग होते हैं वो अपना जीवन व्यापन अपन कह सकते हैं कि आदिम तरीके से करते हैं, लेकिन फिर भी उनमें कुछ विशिष्ट कलाएं होती है जिनको ये अपनी उन कलाओं के लिए भी जाने जाते हैं। और उन कलाओं में अगर अपन बुश्मेन जनजातियों के लोगों की बात करते हैं तो बुश्मेन जनजाति के जो लोग होते हैं वो एक अपने उनके क्षेत्रों में जहाँ वो निवास करते हैं, यानी जैसे चट्टानों की गुफाओं में निवास करते हैं, तो उन चट्टानों पर वो कुछ पेंटिंग्स वगैरह पशु पक्षियों या अपन कह सकते हैं कि प्रकृति से नेचुरल जो अपनी पेंटिंग्स होते हैं वो बनाते हैं। तो इनके द्वारा जो बनाई गई जो पेंटिंग होती है वो इनके अनुसार या अपन कह सकते हैं वर्तमान में जो पेंटिंग की कलाकृतियाँ हैं उनके अनुसार प्रसिद्ध इनकी जो पेंटिंग होती हैं जो इनके द्वारा बनाई जाती हैं। साथ ही इनकी कलाकृतियों में अपन कहें कि जो शुतुरमुर्ग के जो अंडे होते हैं, बड़े अंडे, उनके जो खोल होते हैं उनको ये अपने पानी भरने के लिए या उनमें सामान एकत्रित करने के लिए काम में लेते हैं। हिरण की, जैसे अपन ने पिछले वीडियो में बनाई, हिरण की जो खाल होती है उसकी एक थैली बनाते हैं जिसमें जल का ये संरक्षण या जल को संजोकर ये रखते हैं, जिसमें जब पानी की कमी होती है पानी की आपूर्ति करने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। लकड़ी के ये जो प्याले बनाते हैं जिनमें भोजन संबंधी ये भोजन ये करते हैं। और साथ ही इनके द्वारा जो भी कलाकृति यानी औजार जो बनाए जाते हैं वो प्रकृति से प्राप्त जो भी पदार्थ होते हैं, लकड़ी वगैरह, उन्हीं से ये बनाकर अपना जीवन व्यापन करते हैं। यह था इनका जो अपन कहें कि बुश्मेन जनजाति के लोगों का सामाजिक जीवन। अब अपन बात करते हैं कि बुश्मेन जनजाति के जो लोग हैं वो अपने अफ्रीका के जो कालाहारी मरुस्थल में जो निवास करते हैं, अफ्रीका महाद्वीप में, वहाँ पर जो वातावरण पाया जाता है उस वातावरण के साथ में किस प्रकार से समायोजन करते हैं कि वहाँ पर जो जैसा उष्णकटिबंधीय जो अपने पास में तीव्र जो गर्मी पड़ती है उस क्षेत्र में किस प्रकार से अपने आप को एक समायोजित करके अपना जीवन व्यापन ये करते हैं। तो अपना अगला जो टॉपिक होगा जो वह है वातावरण में समायोजन, यानी किस प्रकार से अपने निवास क्षेत्र में वातावरण के साथ में समायोजन करते हैं। बुश्मेन जनजाति के जो लोग होते हैं उनमें एक अपन कह सकते हैं कि इनमें जीवित रहने की एक शक्तिशाली चेतना पाई जाती है, अर्थात अपने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को एक संयमित रखते हैं और अपना जीवन व्यापन सही तरीके से करते हैं, अडिग रहते हैं और धैर्यवान होते हैं, जिससे कि इनका जीवन जो लगातार सही तरीके से इनका व्यतीत होता रहता है। साथ ही ये जो अपने जैसा निवास क्षेत्र है जहाँ पर वहाँ जिस प्रकार की वहाँ पर उनके लिए खाद्य आपूर्ति होती है उसी के अनुसार ये अपने परिवार को भी एक सीमित रखने की एक उत्कृष्ट अपन कहें कि वर्तमान में जो अपने वैज्ञानिक तकनीक हैं उसके अनुसार तो अपन नहीं कर सकते, लेकिन उनमें एक मानसिकता ऐसी बनी हुई है या अपन कहें कि उनके परिवार में एक जो परिवार या समाज इस प्रकार से ढला हुआ है कि वो अपने परिवार को एक सीमित रखते हैं, बच्चे उनके कम रहते हैं और साथ ही सबसे उनमें जो खासियत होती है कि उनमें जो अकाल जब पड़ता है तो उनके समाज में जो स्त्रियां होती हैं वो गर्भ धारण करना बंद कर देती है, जिससे कि उनकी जो भोज्य आपूर्ति है वो एक सुनिश्चित बनी रहे और उनके परिवार के सदस्यों को किसी प्रकार की कोई जो समय है उनमें किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हो और वो जो समय वो काल वाला जो समय है वो उनका सही तरीके से बीत जाए, व्यतीत हो जाए। ऐसी इनमें परिवार को एक नियोजन और एक स्वतंत्र रूप से जो घुमक्कड़ रूप से जीवन व्यापन करते हैं उसके साथ में अपने परिवार को सीमित रखने की एक उत्कृष्ट उनमें एक पाई जाती हैं। जो वहाँ जैसा उनके पास में जो वातावरण है, जो उनके पास में जैसी स्थिति है उसके अनुसार अपने आप को समायोजित करने की एक उत्कृष्ट उनमें कला भी पाई जाती हैं।
साथ ही इनमें एक अपन कह सकते हैं कि आदिम तरीके से अपना जीवन व्यापन करते हैं, आखेट करते हैं, शिकार करके अपना जीवन व्यापन करते हैं, या अपन कह सकते हैं कि ये विपरीत परिस्थितियों में रहकर अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं और वहाँ पर उपलब्ध जो भी शिकार हैं या पेड़ पौधे कंदमूल फल जो भी हैं उन्हीं को खाकर ये अपना जीवन व्यापन करते हैं। लेकिन फिर भी इनमें एक दया भावना विशेष प्रकार की पाई जाती है कि ये जो शिकार करते हैं उस शिकार करते समय इनमें जो विशेष यानी मादा पशुओं का ये शिकार नहीं करते हैं। साथ ही जो अल्पवयस्क यानी अपन कह सकते हैं छोटे जो बच्चे होते हैं उनका भी ये शिकार नहीं करते हैं। साथ ही ये शिकार किए हुए जो भी इनके पास में पशु हैं उनको भोज्य पदार्थ के रूप में खाने के लिए अपन कह सकते हैं कि अधिशेष नहीं छोड़ते हैं, यानी पूरा उसको काम में लेते हैं, झूठा उसमें से नहीं छोड़ते हैं। ये उनमें एक मानवीय प्रकृति का अद्भुत लक्षण पाया जाता है, जिससे अपन ये कह सकते हैं कि अपने वातावरण के अनुसार ये अपने आप को ऐसे समायोजित कर रखे हैं या अपने जीवों के प्रति दया भावना के साथ में अपने वातावरण में अपने आप को एक ढाल रखा है, जिससे इनका जीवन व्यापन भी हो रहा है। उनकी जो भी इनकी मान्यताएं उनके अनुसार ये मादा और अल्पवयस्क पशुओं का शिकार भी नहीं करते हैं। साथ ही ये अग्नि जलाने के लिए बहुत ही कम ईंधन का भी इस्तेमाल करते हैं, अर्थात ये कच्चे मांस का अधिक सेवन कर लेते हैं या पकाकर भी खाते हैं, तो उस समय इनको ज़्यादा लकड़ी की कोई आवश्यकता नहीं होती है। और खाते समय अपन कह सकते हैं कि संपूर्ण जो भाग होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार से ये बुशमैन जनजाति के लोग अपने आप को एक वातावरण में जो उनके पास में एनवायरनमेंट उपलब्ध होता है उसके अनुसार अपने आप को ढालकर अपना एक जीवन व्यापन कर रहे हैं। लेकिन जो अपने जब ये विस्तारवादी नीति थी, यानी अपन कहते हैं कि साम्राज्यवादी नीति के तहत यूरोपीय लोगों ने संसाधनों पर आधिपत्य करने की जो शुरुआत की थी, जिसको औपनिवेशिक अपन कह सकते हैं, समय में इनके क्षेत्रों में यूरोपीय जो लोग थे उन्होंने आक्रमण किया, इनके क्षेत्रों में संसाधनों को हड़पना प्रारंभ कर दिया और इनके क्षेत्रों में जो भी बहुमूल्यवान जो भी संसाधन थे उनको उन्होंने वहाँ से ले जाने के बाद में इनके निवास क्षेत्र धीरे धीरे कम होते गए और वर्तमान में इनकी संख्या लगभग धीरे धीरे कम होती ही जा रही है। ये थे अपने पास में वातावरण में जो बुशमैन जनजाति के लोगों का समायोजन। और अब आधुनिक संस्कृति का जो बुशमैन जनजाति के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा कि वर्तमान जो संस्कृति है उस संस्कृति का इनके जीवन शैली में क्या बदलाव आया है। बुशमैन जनजाति के लोग जो प्राचीन या आदिम तरीके से अपना जीवन व्यापन करते थे वो लोग अब वर्तमान समय में जो अपन कहें कि आखेट करके अपना जो या शिकार करके जीवन व्यापन करते थे, अब वो धीरे धीरे जो अपने आदिम जो निर्वाह कृषि होती है या अपन कह सकते हैं जीवन निर्वाह जो कृषि होती है, जो सिर्फ अपने परिवार को पालने के लिए जो कृषि की जाती है प्राचीन जो आदिम तरीके से, जिसमें अपन कह सकते हैं कि छोटा सा जो भूखंड होता है उसको अपन जो भी उसमें घास फूस झाड़ियाँ होती हैं उसको जलाकर उसकी राख को अपन कहें कि जो खाद के रूप में इस्तेमाल करके और बीज बोकर जो अपने परिवार के पालन के लिए जो कृषि की, जिसको अपन स्थानांतरित कृषि अपन कह सकते हैं, झूमी कृषि अपन कह सकते हैं, इस प्रकार की वो आदिम कृषि करके अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं। यानी कि वर्तमान में जो शिकार के साथ साथ में वो कृषि करके भी अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं। साथ ही इनके क्षेत्रों में जो भी प्राकृतिक संसाधन है उनका स्थानीय लोगों के साथ में व्यापार करके व्यापार भी कर रहे हैं, जिनकी इनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो रहा है। और साथ ही इनके जो अपन कहें कि इनका जो पहनावा था जिसमें बहुत कम ये वस्त्र ये पहनते थे, तो आधुनिक संस्कृति के संपर्क में आने से इनके पहनावे में, इनकी भाषा में, इनकी बोलचाल में, इनके रहन सहन में भी एक जो अनुकूल परिवर्तन है, आधुनिक संस्कृति के अनुसार इनके जीवन शैली में परिवर्तन आया है। और धीरे धीरे लगातार ये जीवन और जो जीवन शैली है, परिवार है, समाज है, उनमें आधुनिक जो संस्कृति के जो लक्षण हैं या अपन कह सकते हैं आधुनिक संस्कृति की जो विशेषताएं हैं, आधुनिक संस्कृति जो प्रभाव है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग गया है। यह थी अपनी बुशमैन जनजाति जो अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में निवास करती थी, जहां पर बहुत कम यानी विषम परिस्थितियों में अपना जीवन व्यापन वो कर रहे थे। ये जो बुशमैन जनजाति, अगले वीडियो में फिर नई अपन जनजाति के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।